आखिर क्यों जल रहा है बांग्लादेश में हिंदुओं की जान। आइए जानते हैं इसकी सच्चाई। बांग्लादेश में आखिर हिंदुओं को क्यों मारा जा रहा है, इन सभी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। क्या सच है और क्या झूठ है। अलग अलग तरीकों से जानने की कोशिश करेंगे कि बांग्लादेश में दीपू चंद्र दास की हत्या के पीछे का कारण उन्होंने ऐसा क्यों दी कुछ दिन पहले की, जहां बांग्लादेश में एक हिंदू युवक की पीट पीट कर लोगों ने निर्मम हत्या कर दी। जहां एक चौक चौराहे पर उस दीपू को मार मार कर और पेड़ से बांध कर शायद उसको जला दिया। कि ये एक हत्या नहीं है, हत्या पूरे ही देश के लिए है। बांग्लादेश ने किया वो बहुत गलत किया। यहाँ हिंदुस्तान में लोग बोल रहे हैं कि बांग्लादेश ने ये किया वो किया, उन्होंने किया वो गलत है और इसकी निंदा अमेरिका में भी हुआ है। तो बता दें कि अमेरिका की संसद ने इसको उठाया है और चेताया भी है। भारतीय मूल के अमेरिकी सांसद राजा कृष्ण मूर्ति और सुभाष सुब्रमण्यम ने अलग अलग बयानों से चेताया है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों को मद्देनजर रखते हुए हिंसा की घटनाओं को खतरनाक स्थिरता का संकेत मिल रही है। उन्होंने उठाया कि हत्याओं की पारदर्शी जांच की जाए और भविष्य में इसी तरह की घटना कोई भी नहीं हो। दीपू चंद्र की हत्या की निंदा की कृष्णमूर्ति ने बताया कि हिंदू युवक की बड़ी ही भीड़ ने बड़ी बेरहमी से हत्या कर दिया। तो मेरा मानना है उन्होंने जो किया बहुत गलत किया, उस पर जांच होनी चाहिए और उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। किसी अल्पसंख्यक को मारना या किसी को भी मारना इस तरीके से या बेरहमी तरीके से मारना घोर निंदा अपराध करती है। मेरा सवाल ये है, अभी 1 या 2 दिन पहले संसद में योगी आदित्यनाथ ने सवाल किया था कि वहां अल्पसंख्यकों और हिंदुओं को मारा जा रहा है और अपने ही देश में जो हिंदुओं को मारा जा रहा है इस पर लोग चुप क्यों हैं। इस पर सब निंदा कर रहे हैं। और बता दे योगी आदित्यनाथ को कि कोई नहीं चाहता है कि कहीं भी कुछ खून खराबा हो। जो भी हुआ दीपू चंद्र दास के साथ वो बहुत गलत हुआ। और मेरा सवाल ये है कि जब योगी कहते हैं कि वहां हिंदू को मारा जा रहा है तो यहाँ आप किसको बचा रहे हैं। यहाँ अपने ही धर्म के लोगों के साथ आप बर्बरता कर रहे हैं। अब पता कीजिए यूपी में कितने मुस्लिम घर को गुजारा गया है बिना किसी कारण से, बिना किसी आपराधिक मामलों की वजह से, छोटी छोटी बातों को लेकर, बिना कोर्ट के फैसलों को लेकर उसके घर को तबाह किया गया है। वही जिस दीपू चंद्र दास की बात कर रहे हैं ठीक उसी तरह यहाँ भी लोग रहते हैं। भारत में जहाँ दलितों और पिछड़ों को मॉब लिंचिंग या और कुछ कुछ के तहत मार मार कर हत्या कर दी जाती है और खुले में हत्यारा घूम रहा है, उस पर योगी जी और अमित शाह और मोदी जी कुछ नहीं बोलते हैं क्योंकि भाई उन सभी को सलाम पनाह देते हैं और बात करते हैं दूसरे देशों में। जब एक हिंदू की हत्या हो जाती है तब उनको लगता है कि हिंदू खतरे में है और हिंदू को मारा गया। आप अपने ही देशों में किसी को सुरक्षित नहीं रख पाते हैं, अपने राज्य में दूसरों की बात आप क्यों करते हैं। आपने बताया कि संसद में हिंदू को मारा है तो आप सब चुप क्यों हैं। विपक्षी को ऊपर सवाल डालते हैं कि वो सब चुप क्यों हैं। वो चुप नहीं है, वो भी इसकी निंदा कर रहे हैं, लेकिन आप जो करते हैं उसका क्या। यूपी में कोई भी नहीं है जो आपको पहचानता नहीं हो, लेकिन आपने क्या किया, दलितों को, पिछड़ों के साथ और मुस्लिमों के साथ बर्बरता के सिवा और कुछ नहीं आपने किया है। जब देखो किसी माफियाओं को अपने साथ रखते हैं और दूसरे को किसी को किस छोटी मोटी बातों के लिए उसका घर उजाड़ दिया जाता है। यहाँ देखिए बड़े बड़े नेता, बिहार में ही देख लीजिए सम्राट चौधरी, उसके ऊपर कई सारे केस है लेकिन वो गृह मंत्री बने हुए हैं, देख रहे हैं, उसको सजा नहीं मिलेगी। लेकिन आप और हम अगर कुछ भी गलत करते हैं थोड़ा भी तो तुरंत सजा मिल जाती है। ठीक ऐसा ही मामला इसके यूपी में ही आया था, जहां आजम खान को बेटे को 2 पैन कार्ड रखने के जुर्म में 7 साल की सजा सुनाई गई। वहीं आप स्मृति ईरानी को देखिए, उसके पास भी तो 2 पैन कार्ड है। तो जब एक भारत में एक कानून है तो दोहरा कानून क्यों किया जाता है। सजा अगर उसको 7 साल हुई है तो कम से कम इसको भी होना चाहिए 2 साल, 5 साल, 7 साल। तो आप अपने यहाँ कुछ नहीं करते हैं। आप जो कर रहे हैं वो सही है और बाहर में जो हुआ एक युवक की हत्या हुई उसके लिए आप इतना बोल रहे हैं, इतना कर रहे हैं और आप अपने ही राज्य में, अपने ही देश में किसी को नहीं छोड़ रहे हैं, बर्बरता की हदें पार कर रहे हैं।
और लोगों से खून खराबा करवाए जा रहे हैं। कभी आप धार्मिक बयान दे देते हैं तो कभी आप कुछ उल्टा पुल्टा काम बयान दे देते हैं। आपकी गरिमा कुछ है कि नहीं? तो आप इन सभी बातों से आप क्या समझे हैं? इसके बारे में आपको क्या लगता है कि ये सब क्या है? इसके बारे में आप हमको कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या राय है। गलत तो हुआ है, इसकी हम भी निंदा करते हैं, पूरा हिंदुस्तान इसकी कड़ी निंदा करता है। लेकिन यहाँ जो हो रहा है वो भी तो किसी को कम नहीं है। अपने घर में हो रहा है वो किसी को दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये आपको जानने की बहुत जल्दी है। आप में से और हम में से कई लोगों को पता है अपने घर में जो भी होता है वो सब अच्छे के लिए होता है, और दूसरे के घर में क्या हो रहा है ये आपको झांकना जरूरी होता है। अपने ही आसपास के लोग मारे जा रहे हैं और मॉब लिंचिंग के तहत मारे जा रहे हैं, उसका कोई अफसोस नहीं है। उसका ना मोदी सरकार देख रही है, ना योगी सरकार को कुछ ध्यान है और ना ज्ञान है। और दूसरे देशों में एक हिंदू की हत्या हो गई तो इतना बवाल हो गया, लगता है कोई किसी ने मिसाइल मार दिया हो। तो आप बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। बताइएगा एक वीडियो कैसा लगा।